बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ प्यारे अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत रहम वाले हैं। देखिए मेरे दोस्तों, मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो डाली थी कि 3 गेम्स इस्लाम में हराम है। तो उस पर कमेंट आया था, क्या फ्री फायर खेलना भी हराम है? मैं नहीं जानता ये पूछ रहे हैं या फिर ये मुझे बता रहे हैं, पर थैंक यू सो मच, यानी कि थैंक्स अ लॉट, क्योंकि इन्होंने कम से कम फीडबैक तो दी। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर, क्या गेम्स हराम है? देखिए, गेम्स, मोबाइल गेम्स की बात चल रही है यहाँ पे। मैं पहले ही बता दूँ, गेम्स हराम आप बना सकते हो उन्हें, लेकिन कैसे? अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, इसीलिए पूरी वीडियो देखना। कि आपको मालूम होगा, इस्लाम में खुद को नुकसान पहुँचाना या फिर सुसाइड करना हराम बताया गया है। तो अगर गेम आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचा रहा है तो वो हराम है, अगर नहीं पहुँचा रहा है तो वो हराम नहीं है। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा कि वो हमें नुकसान पहुँचा रहा है? एडिक्शन सुना है? लत लग जाना। अगर आपको उस गेम की लत लग गई है और आप उस गेम में 24/7 लगे पड़े हो, आपको कुछ और समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब आप अजानें हो रही है, नमाज़ छूट रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गेम में लगे पड़े हैं, घर वाले बोल रहे हैं ये काम कर दो वो काम कर दो, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप फिर भी गेम में लगे पड़ो। खाना इंतज़ार कर रहा है, मेहमान इंतज़ार कर रहा है, या फिर ऐसे काफ़ी सारे काम जो गेम की वजह से रुके हुए हैं, तो वो गेम कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रहा है। कहाँ कहाँ पर? आपकी आंखों पर असर करेगा, आपके दिमाग पर असर करेगा। अगर आपका गेम में ज़्यादा दिमाग रहेगा ना, तो किसी और चीज़ को आप कभी भी नहीं समझ पाओगे। इस चीज़ को ध्यान में रखकर गेम को एक लिमिटेड टाइम तक खेलेंगे, कि गेम बस इतनी देर खेलना, उसके बाद नहीं खेलना। नहीं तो उस टाइम के अलावा अगर आप खेलोगे तो वही बात है, फिर एडिक्शन होएगा और फिर आपको मालूम है नुकसान होएगा, वो धीरे धीरे करके गेम हराम हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर गेम खेलना जब भी खेलो। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कौन नमाज़ें सही से पढ़ता है, क्योंकि नमाज़ तो भाई सबसे पहले उसी चीज़ का हिसाब होएगा। तो नमाज़ बिल्कुल मत छोड़ना दोस्तों, नमाज़ की पाबंदी लगाओ। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम।